नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। गोवर्धन मगोरार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए दुष्कर्म की घटना के बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और संभव मदद व न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सपा नेता ने मौके पर ही एसएसपी को फोन कर मामले का जल्द खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रामजीलाल सुमन ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सपा सांसद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का कोई परिवार नहीं है और न ही प्रधानमंत्री का कोई परिवार है, इसीलिए उन्हें जनता के दुख दर्द का एहसास नहीं होता। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है और इस मौके पर सुरेश भगत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल, ने कहा कि इस पुण्य की नगरी में ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। एवं हेमराज सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया और परिवार को हिम्मत बांधते हुए दिखे। जंगली जो जनपद मथुरा की मोगरा थाने में आता है, वहाँ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना घटी। एक नाबालिग लड़की लगभग 3 बजे करीब जब कपड़े साफ कर रही थी गांव के कुएं पर, वहाँ 2 नौजवान आए, लड़की को ले गए और बगल के मंदिर में उसके साथ व्यभिचार किया। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पुलिस का इकबाल काम करता है, खौफ काम करता है, पुलिस की संख्या काम नहीं करती। पुलिस का बदमाशों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है और मुझे लगता ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुलिस का नहीं है। इस प्रकार की घटनाएँ हृदय को झकझोरने वाली घटनाएँ हैं और इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक मूल कारण ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं का जो असर सरकार पर होना चाहिए वो असर सरकार पर नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है और देश के प्रधानमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है। तो घटना बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी लोगों की जाति और धर्म को लेकर के चलता है। मामला बहुत गंभीर है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ये दलित और निर्धन परिवार है और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई अपराधों की। मैं समझता हूँ जिस तरह की स्थिति है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार कहे कुछ भी, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं समझता हूँ कि लंबे सिलसिले से हम मांग करते रहे अधिकारियों के खिलाफ। अब एक ही मात्र विकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।